नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। देश में क्या माहौल चल रहा है ये आप देख भी रहे होंगे। बहुत ज़्यादा अराजकता बढ़ रही है देश में। देश में अराजकता के बढ़ने के साथ साथ जो साजिश है जो देश के खिलाफ हो रही है वो भी बढ़ रही है। आज मैं आप लोगों को ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुननी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। दोस्तों, क्या है 2047? जो भी आप लोग न्यूज़ में चल रहा होगा और आपने देखा भी होगा कि 2047 क्या है। तो बता दूं मैं आपको 2047 क्या है। 1947 में देश आज़ाद हुआ था। धर्म के नाम पर देश आज़ाद हुआ था। 1947 मतलब 1947 और 2047 में 100 साल का फर्क है। कितना? 100 साल। इस 100 साल के अंतराल में 100 साल का जो टाइम है, इसमें लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे हैं, देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात सब टाइप के लोगों के लिए आ जाएगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। किसी जाति, मतभेद, पंथ से कोई मतलब नहीं है मेरा। मैं आप लोगों को आप तक जानकारी शेयर करने की बस कोशिश कर रहा हूँ। अभी देश में माहौल चल रहा था हिंदू मुस्लिम, नुपुर शर्मा, और नुपुर शर्मा को डिबेट में जिसने शिवलिंग के नाम पे, शिवलिंग को लेकर भगवान भोलेनाथ का अपमान किया और बहुत ज़्यादा अपमान किया, मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता हूँ। हर गली नुक्कड़ पे अपमान हो रहा था। फेसबुक, रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर सब जगह अपमान हो रहा था, सिर्फ इसलिए कि नुपुर शर्मा ने डिबेट में मोहम्मद के नाम पर कुछ बोला था जो कुरान में लिखा हुआ या हदीसों में लिखा हुआ है। उसको लेकर देश में बवाल हो रहा था, बहुत बवाल हुआ। कन्हैया लाल की हत्या हुई, जिसका किसी भी एंगल से कोई मतलब नहीं था, धार्मिक राजनीतिक कोई मतलब नहीं था। उसकी हत्या कर दी गई। कन्हैया लाल की हत्या में अजमेर की मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह जो अजमेर की दरगाह है, वहाँ तक कनेक्शन बताया जा रहा है। और चिश्ती ने भी बयानबाजी की है हिंदू धार्मिक और हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर और हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणियाँ की, भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ की हैं। उनके वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं, न्यूज़ में, मीडिया में दिखाया जा रहा है। जानकारी के लिए आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या बकायदी बकवास की है। कम कोई नहीं है, सिर्फ एक नुपुर शर्मा के बयान से नहीं, नुपुर शर्मा ने रिटेलिएट किया था, नुपुर शर्मा ने जवाब दिया था, क्रिया की प्रतिक्रिया की थी और देश में आग लगा दी गई। देश में धार्मिक उन्माद, धर्म के नाम पर दंगे फसाद होने लगे। सर तन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा के नारे लगने लगे, पूरे देश में लगने लगे। अजमेर की दरगाह के गेट पर सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। अभी आदिल चिश्ती ने भी बयान दिया, अभद्र टिप्पणी की, हिंदू देवी देवताओं पर उन्होंने भाषण दिया और गणेश जी, भगवान श्री भोलेनाथ, श्री राम, कृष्ण, कई सारे लोगों को अपमानित किया। जो देवी देवता होते हैं सनातन धर्म के, उनको अपमानित किया। 33 कोटि, जो 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं, उसने वहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता बोला है। उसको जानकारी रत्ती भर भी नहीं है। सनातन धर्म की उसको सुई की नोक भर रत्ती भर जानकारी नहीं है और वो सनातन धर्म को उंगली उठा रहा है। क्या उसका सर तन से जुदा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। किसी हिंदू ने आंदोलन किया? नहीं किया। यही कमी है देश में हमारे। हिंदू इतना ज़्यादा सेकुलर क्यों है? इतना ज़्यादा सहिष्णु क्यों है? कट्टरपंथियों को जवाब क्यों नहीं देता? दूसरा, कन्हैया लाल की हत्या हुई, पूरी साजिशन हत्या हुई, पूरा प्लान बनाया गया,
बहुत मोटी फंडिंग हुई। कन्हैया लाल के दुकान के सामने मुस्लिम जो उन्हीं का जान पहचान का था, उसने मुखबरी की, उसने फील्डिंग करवाई, उसने रेकी करवाई और उसने पल पल की खबर दी कि कन्हैया लाल कब दुकान पे आता है और कन्हैया लाल दुकान से कब जाता है। आप सोच सकते हैं कि एक हिंदू मारा गया, कन्हैया लाल का गला काटा गया, और एक मुस्लिम ने जो कन्हैया लाल की जान पहचान का था, दोस्त भी कह सकते हो, सामने थी उसकी दुकान, वो भी एक टेलर था, दर्जी था, उसने पूरी साजिश करवाई, पूरा साथ दिया उन लोगों का और कन्हैया लाल की हत्या करवाई। ऐसे ही दूसरा वाकया हुआ अमरावती में, महाराष्ट्र के अमरावती में। कन्हैया लाल की तो हत्या उदयपुर में हुई थी, राजस्थान में, जहाँ कांग्रेस की सरकार है। वहीं महाराष्ट्र में जब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार, तीनों पार्टियों की मिलजुली सरकार थी, वहाँ पर उमेश कोले जो मेडिकल स्टोर चलाया करते थे, उनकी हत्या की गई। उमेश कोले के एक मित्र थे, निशार खान या निशान, मुस्लिम था, जिनकी उन्होंने बहन की शादी में हेल्प करी, पैसा दिया और हर संभव प्रयास करते थे और उसकी हेल्प करते थे। उसने उमेश कोले की हत्या में पूरा सहयोग किया और उमेश कोले की हत्या करवा दी। आप समझ रहे होंगे, भाईचारा, भाई बंधु, आपसी प्रेम मोहब्बत, अमन शांति का पैगाम आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बात ये चलती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मैं आज कहना चाहूँगा आपको, मजहब है सिखाता आपस में बैर रखना। सनातन धर्म कभी आपसे बैर नहीं करता, किसी को नहीं सिखाता। हमारे गुरुकुल में नहीं सिखाया गया, हमारे विद्या मंदिर में नहीं सिखाया गया, हमारी किसी पाठशाला में नहीं सिखाया गया, हमारे किसी विद्यालय में नहीं सिखाया गया, हमारे किसी संस्थान में नहीं सिखाया गया कि आप किसी मजहब, पंथ या धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति से नफरत करें। लेकिन मजहब में सिखाया जाता है कि आपको काफिरों से नफरत करनी है। काफिर सिर्फ काफिर है। इसके बाद सब कुछ हो गया, उसके बाद भी नारे लग रहे हैं, धमकियां दी जा रही लोगों को कि सर तन जुदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आदिल चिश्ती ने और दरगाह अजमेर की, उसने जो चिश्ती है, उसने बयानबाजी की, अभद्र टिप्पणी की और बाद में आदिल चिश्ती ने भी बकैती करी। आदिल चिश्ती कौन होता है बकैती करने वाला? कौन है जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में किसी से बात, हिंदुओं की भावनाओं से खेले और उनके साथ गलत व्यवहार करे? कौन होता है वो कि किसी भी धर्म, मजहब, किसी भी धर्म, सनातन धर्म के किसी भी देवी देवता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करे? उसको यह अधिकार किसने दे दिया? जब बात उसकी आई तो कहा गया उसका वह निजी मत था, वो उसका निजी विचार था जो उसने मीडिया में रखा था। वाह क्या बात है, उसका निजी था, लेकिन बाकी लोगों का निजी नहीं, वो सार्वजनिक हो गया। नुपुर शर्मा को लेकर बवाल किया गया, देश में इतना बवाल किया गया। अब इसमें कौन कौन पार्टियां शामिल हैं, कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, ये सब धीरे धीरे खुल के आएगा। उदयपुर हत्याकांड में रियाज, गौस, कई सारे संदिग्ध 7-8 जो भी गिरफ्तार किए गए हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनको जेल भेजा गया है। वहीं उमेश कोले के भी हत्याकांड में जो लोग हत्या में शामिल हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। कितने टाइम में कार्रवाई होती है? फांसी होती है, सजाए मौत होती है, आजीवन कारावास होता है, क्या होता है वो देखा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, वही जो मैंने आपसे बोला था 1947 और 2047, 1947 और 2047। अब बात करेंगे 1947 क्या है। 1947 में धर्म के नाम पर जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत ख़त्म हुई और वो यहाँ से भाग गए और देश के 2 टुकड़े कर दिए गए। जिन्ना की मोहब्बत और गांधी की शरारत और नेहरू की बेअक्लमंदी इस देश को डुबा गई और इस देश के 2 टुकड़े कर दिए गए।
धर्म के नाम पर कि पाकिस्तान में मुसलमान रहेगा और हिंदुस्तान में या भारत में हिंदू रहेगा। लेकिन वहाँ पर भी मक्कारी की गई। भारत में 3.5% मुसलमान को रोक लिया गया और वो रुक गया और सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए और बाद में ये ऐलान कर दिया गया कि जिसको जहाँ रहना है वो वहाँ रह सकता है। आप देख रहे हैं किस तरह से देश की बर्बादी की गई, भारत को 2 टुकड़े कर दिए गए। उसके बाद ठीक है, जिसको पाकिस्तान जाना था वो चला गया, जिसको हिंदुस्तान आना था वो हिंदुस्तान में आ गया। यहाँ पर 27 से 28% हिंदू आबादी रह गई और 3.5% मुस्लिम आबादी रह गई। धीरे धीरे मुस्लिम आबादी बढ़ी और 18 से 20 करोड़ हो गई आज की डेट में, और हिंदू आबादी लगभग 110 या 115 करोड़ के लगभग होगी। तो जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, हिंदुओं की आबादी का नहीं पता, इतना नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो प्रजनन दर है वो कम हुई है और मुस्लिमों की प्रजनन दर बढ़ी है। वहीं पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या घट गई और मुस्लिमों की जनसंख्या भारत में बढ़ गई। मतलब देखा जाए तो पाकिस्तान में हिंदुओं को वो सुख सुविधाएँ नहीं मिली और हिंदुस्तान में मुस्लिम मलाई खा रहा है, फल फूल रहा है, पैसा बना रहा है, अरबपति, करोड़पति, उद्योगपति सब टाइप के लोग यहाँ पे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी संभव नहीं हो पाया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी बिहार में पीएफआई, जो पीएफआई के लोग हैं वो पकड़े गए बिहार में। एक का नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन, दूसरे का नाम है परवेज अख्तर, मोहम्मद परवेज अतहर परवेज, ऐसा कुछ नाम है। 2 आतंकवादी या 2 भी मुस्लिम कट्टरपंथी पकड़े गए। ये लोगों के पास पीएफआई के झंडे और पीएफआई के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री जो फाइल थी वो इनके पास से बरामद की गई और ये वहाँ पर गजवा ए हिंद का सपना लेकर अपना ताना बाना बुन रहे थे और वहाँ पर मुस्लिम लड़कों को जो बेरोजगार होते हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, अस्त्र शस्त्र चलाने की, मुखबिरी करने की, जासूसी करने की। गजवा ए हिंद का सपना लेकर ये लोग पूरी ट्रेनिंग या पूरी तैयारी में अपनी प्रशिक्षण चला रहे थे। वहीं मोहम्मद जलालुद्दीन और परवेज अख्तर, मोहम्मद परवेज जलालुद्दीन दोनों पकड़े गए। इन लोगों ने 23 लोगों के नाम बयान किए, अपने मुंह से बके हैं 23 लोगों के। अब वो 23 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। समझ रहे हो? इनके पास जो डॉक्यूमेंट्री मिली है उसमें लिखा है कि 2047 तक इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। 2047 तक इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और यहाँ संविधान को ख़त्म कर देना है और हिंदू डरपोक और कायर है। अगर 10% मुसलमान भी पीएफआई का साथ दे दे तो हम हिंदुओं को घुटनों पर ले आएंगे, मतलब हिंदुओं को दबा लेंगे। वाह, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, दंग रह जाता हूँ इन सब बातों को सुनकर। मेरी एक भी बात अगर किसी को गलत लग रही हो तो जाकर बिहार पटना मुख्यालय जाकर पूरी तहकीकात कर ले, पूरी जांच कर ले और मीडिया में भी, समाचार पत्रों में भी पढ़ सकता है। डॉक्यूमेंट्री में ये भी लिखा था कि ये फाइल सिर्फ आप लोगों के लिए है, ये कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करने, कहीं भी दिखाने या प्रचारित करने या प्रसारित करने के लिए नहीं है। और वहीं जो इनके कैंप थे, ये लोग वहाँ पर ट्रेनिंग और प्रशिक्षण कैंप भी चला रहे थे। गांव-गांव में इनके जहाँ जहाँ मुस्लिम जनसंख्या है वहाँ पर इनके कैंप चल रहे थे, प्रशिक्षण चल रहे थे। अब क्या हुआ, इनकी गिरफ्तारी हो गई और भारत में मांग उठ रही है कि यह पीएफआई को बैन किया जाए। पीएफआई आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रही है, देश में इस्लामिक कट्टरता को बढ़ा रही है। जब देश हिंदू मुस्लिम के नाम पर विभाजित हुआ तो इस देश में ना शरिया चलेगा, ना इस्लामिक कानून चलेगा,
ना ही इस्लाम का कोई भी नियम यहाँ फॉलो नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये देश हिंदुओं का है। विभाजन के समय भी यही कहा गया था कि ये देश हिंदुओं का है। जो यहाँ रह रहा है मज़े से रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश के साथ या भारत देश के साथ जो साजिश हो रही है वो देश को बर्दाश्त नहीं है। वो देशद्रोह के केस में आएगा, वो देशद्रोह माना जाएगा और उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो जो PFI है उसको बैन करने की मांग हो रही है दोस्तों। दूसरी बात कहना ये चाहूँगा कि एक तरफ कट्टरपंथी आपसे भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन नुपुर शर्मा का विरोध करते हैं, नुपुर शर्मा के सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, नुपुर शर्मा को गाली देते हैं, सब तरह की गाली देते हैं, और जो नुपुर शर्मा का समर्थन करता है ये उनके खिलाफ फतवा जारी करते हैं, उनको धमकी देते हैं। लेकिन एक बात आप सभी लोग समझ लो, जो भी मेजॉरिटी जो सनातनी हिंदू हैं वो समझ लें कि इन लोगों का अल तकिया कलाम क्या है। नुपुर शर्मा के साथ जो डिबेट मुसलमान बैठा था वो बार बार शिवलिंग को अपमानित कर रहा था, बार बार महादेव को अपमानित कर रहा था। तो नुपुर शर्मा ने उसको रिटेलिएट किया, रिएक्शन दिया, और मोहम्मद के बारे में जो कुछ बोला वो बोला कि क्या था उनका शादी वादी का चक्कर, वो बोला। उसके बाद में नुपुर शर्मा का विरोध होने लगा, लेकिन उस मुसलमान को किसी ने भी बुरा नहीं कहा। जबकि न्याय संगत बात ये थी कि मीडियम बैठकर आप किसी भी व्यक्ति विशेष को या उसके धर्म को लेकर आप बकैती नहीं करेंगे। धर्म एक ही है, सनातन धर्म। मजहबी लोग धर्म पर उंगली ना उठाएं, ये उन्हें भी एहतियात बरतना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मीडिया में आप बैठे हैं तो मीडिया की क्लिप वायरल होती है, और नुपुर शर्मा की क्लिप वायरल कर दी गई और देश में दंगा फसाद शुरू हो गया। तो दोस्तों ये है साजिश। उस मुसलमान का विरोध किसी ने नहीं किया, सर तन से जुदा का नारा किसी भी बहुसंख्यक समाज ने नहीं लगाया, लेकिन नुपुर शर्मा के बारे में उलूजुल बातें कही गई, उसका सर काटने, उसको फांसी देने, उसको जलाने, धमकी देने, रेप करने, उसके परिवार को मार डालने, उसके परिवार के सभी लोगों को मार डालने, उसके पूरे परिवार का रेप करने, इस तरह की धमकी नुपुर शर्मा को दी गई। सबने सुना, प्रत्येक हिंदू ने सुना, और जितना मुसलमान ने आग लगाई है देश में, हिंदू उतना ज़्यादा जागृत हो गया। बीजेपी का वोट बैंक बढ़ गया, RSS का सपोर्ट बढ़ गया। अब बात ये आती है कि बकरुद्दीन के कई सारे वीडियो हैं जिसमें उन्होंने ना जाने कितनी बार हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियाँ की, अभद्र टिप्पणी की हैं और बहुत ही गलत बोला है। वहीं अमानुल्लाह खान बोलता है, बाइस पठान बोलता है, कई सारे ऐसे मुस्लिम कट्टरपंथी हैं जो सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, उसके बारे में गलत बोलते हैं और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। तो दोस्तों ये अलतकिया कलाम वाले लोग हैं, इनके भाईचारे को समझिए, प्रेम मोहब्बत को समझिए, कौन है अमन पसंद, कौन है शांति दूत। बीजेपी RSS कोई भी नफरत नहीं फैला रही है, उसका वो कुछ भी नहीं कर रही है। बीजेपी RSS से सत्य की बात कर रही है और ये भड़क रहे हैं और दुनिया भर की बकैती कर रहे हैं। इससे देश का हिंदू जाग रहा है और जाग रहा है, वो उसे सब कुछ दिखने लगा है अब कि क्या रियलिटी है, वास्तविकता में है क्या चीज़, वो सब कुछ नज़र आने लगा है। जो सो रहे थे, हाँ सेकुलर कीड़े अभी सो रहे हैं, लेकिन वो भी जागेंगे, टाइम आ रहा है। जो कुछ भी देश में चल रहा है वो बिल्कुल सही जा रहा है, देश बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा है और ये आगे और भी जाएगा, आगे और कट्टरपंथी नंगे होंगे, देश बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। 1947 में ना बीजेपी थी ना RSS थी, फिर भी हिंदू मुस्लिम किया गया और देश के टुकड़े कर दिए गए। अगर महात्मा गांधी कुछ दिन और जिंदा रहते तो शायद वो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, जो पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था और पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया था, वहाँ से दोनों देशों को कनेक्ट करने के लिए ये बीच से पाकिस्तान से लेके और जो बांग्लादेश बन चुका है 1971 में, उसके बीच में 20 किलोमीटर चौड़ा रास्ता दे देते, तब देश का क्या होता, भारत बर्बाद हो चुका होता।
भारत खत्म हो चुका होता। महात्मा गांधी को बहुत सही टाइम पर टपका दिया गया। अब गोडसे ने टपकाया है, गोडसे को सज़ा मिली है, लेकिन गोडसे भी बहुत सही काम करके चले गए, बहुत बढ़िया काम करके चले गए, क्योंकि महात्मा गांधी ने देश के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है। कोई गोडसे को मानता है राष्ट्रभक्त, तो कोई गांधी को पूछता है, ये अपना अपना मत है। लेकिन मेरे हिसाब से महात्मा गांधी ने देश के लिए कुछ भी सही नहीं किया। जब दो टुकड़े ही करने थे, धर्म के अनुसार देश को बांटना ही था, तो आप कायदे से, तरीके से बांट देते। और मुस्लिमों ने अगर देश के लिए आज़ादी, देश के लिए लड़ाई लड़ी है, तो उन्होंने अपना भाग ले लिया, उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया। अब उनका क्या बचा यहाँ पे? कुछ नहीं बचा। भैया जब अपना हिस्सा ले लिए हो, तो फिर आपका क्या बचा? इसलिए धर्म के नाम पर लड़ाई बंद करो। नफरत आप नहीं, नफरत ये कट्टरपंथी फैला रहे हैं और हिंदू जाग रहा है। बीजेपी को फुल फायदा मिलेगा, आरएसएस को फुल फायदा मिलेगा। आप ये मत समझिए, पूरा टोटल फायदा बीजेपी को मिलेगा, आप लिख के रख लो। और बीजेपी आरएसएस को लोग कहते हैं कि नफरत फैला रही है। मैं तो देख रहा हूँ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर और फेसबुक रील्स पर दबा के हिंदुओं के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत गलत बातें करी जा रही हैं। सब देख रहे हैं दोस्तों। नफरत कौन फैला रहा है, कौन भाईचारा निभा रहा है, ये सबको पता है। कोई भी कट्टरपंथी कम नहीं है नफरत फैलाने के मामले में। दबा के नफरत फैलाई जा रही है दोस्तों। सिर्फ बीजेपी आरएसएस को सिर्फ आप आरोप लगा रहे हो, आपके पास कोई काम ही नहीं बचा है। बीजेपी आरएसएस को सिर्फ आरोप लगाने का काम बचा है। आप नंगे हो चुके हो, आप लोग बर्बाद हो जाओगे। जिस तरह से ये देश में आजकल चल रहा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन करेगा भरोसा आप लोगों का? कौन आपको बिठाएगा अपने पास, या कौन आपके पास जाएगा? समझ रहे हो? आदिल चिश्ती का विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया, आगे रोड पर किया होता। दरगाह चिश्ती के जो आदिल चिश्ती का बाप है, उसके लिए कोई नहीं विरोध करने आया। तो जब आप दुनिया भर की बातें कर रहे हो, देश विरोधी बातें कर रहे हो, एक मेजॉरिटी पर उंगली उठा रहे हो, तो आपको क्या लगता है आपको कोई दूसरे देश के लोग बचाने आ जाएंगे? घंटा नहीं आएंगे बचाने, तुम्हारी फट जाएगी यहाँ पे। समझ रहे हो? अगर मेजॉरिटी पूरी तरह से जागृत हो गई तो क्या करोगे? दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। नफरत इसलिए तुम लोग खुद फैला रहे हो, नफरत कोई नहीं फैला रहा है। जो देश में चल रहा है वो बहुत ही घटिया, बहुत ही बुरा बर्ताव देखा जा रहा है, और जो समाज में चल रहा है वो किसी के लिए भी हितकारी नहीं है, किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसी तरह से अगर चलते रहे तो एक दिन नेस्त नाबूद हो जाओगे। समझ रहे हो? सुधरोगे नहीं, बिल्कुल मुझे पता है। शैतान का काम सुधरना होता ही नहीं है, उसका सिर्फ अंत होता है। इसलिए बजरंग बली का जाप किया जा रहा है। शैतानों को मार दिया जाएगा या वध कर दिया जाएगा, क्योंकि जब जब शैतानों ने ऋषि मुनियों पर आक्रमण किए, साधु संतों को मारा, निर्दोष लोगों को मारा, तब उनका संहार किया गया। और अभी हम यही देख रहे हैं, जो लोग कॉमन मैन हैं, जो आम आदमी हैं, उनको साजिशन, उनकी हत्या की जा रही है, उनके गले काट दिए जा रहे हैं। वो कोई राजनेता नहीं थे, वो कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, वो कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं थे, वो कोई बड़े आदमी नहीं थे, साधारण परिवार के लोग थे। कोई मिडिल क्लास फैमिली का था, कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली का था। आप लोग किन लोगों को टारगेट कर रहे हो? जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए घूम रहे हैं, आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो। पता है, उनके घर की बद्दुआएं, उनकी माताओं की बद्दुआएं, उनकी बहनों की बद्दुआएं, उनके बच्चों की मुंह से निकली बद्दुआएं तुम शैतानों को कहीं का भी नहीं छोड़ेंगी। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई भगवान, कोई ईश्वर तुम्हारी मदद नहीं करेगा।
तुम्हारा वो हश्र होगा जो शैतानों का हुआ था। मानव हत्या करने वाले आदमी को सिर्फ मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, ये हमारी गीता में भी लिखा है, इससे कम बिल्कुल नहीं। मृत्यु दंड मतलब मृत्यु दंड दोस्तों। तो आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, जितना ज़्यादा हो सके जागृत करें लोगों को, जागरूक करें लोगों को। और जो अमन पसंद शांति दूत जो फर्जीवाड़ा लेकर घूम रहे हैं, भाईचारे का ढोंग कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहें। ये देश के लिए भी और जनहित के लिए भी, सामाजिक हित के लिए भी मैं जारी करता हूँ, और सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि कहीं भी आपको अप्रिय घटना दिखाई दे तो तुरंत अपने किसी भी संगठन या किसी भी पुलिस प्रशासनिक विभाग को सूचना दें, ताकि देश में किसी भी तरह की कोई भी अराजकता नहीं फैलना चाहिए। और हाँ, एक बार फिर कहूँगा कि मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई भी बैर नहीं, लेकिन जो देश में चल रहा है, मैं सिर्फ उस बात को यहाँ पर विश्लेषण कर रहा हूँ और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मेरा किसी भी जाति, पंथ, धर्म, मजहब, समुदाय से कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लोगों को जागृत करने का काम कर रहा हूँ, जागरूक करने का काम कर रहा हूँ कि आप लोग, समय है, जागिए। जरूरी है दोस्तों कि 1947 और 2047 मतलब 100 साल जो का जो अंतराल है, वो 100 साल में इस देश को, इस कट्टरपंथी इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। जब जब धर्म पर हानि होती है तो सिर्फ बीजेपी ही क्यों बोलती है? कोई भी पार्टी आकर क्यों नहीं आगे आती है? सिर्फ बीजेपी ही बात क्यों करती है? बात ये भी तो समझिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी आकर हिंदू हित की बात नहीं करता, सनातन धर्म के हित की बात नहीं करता, क्योंकि उसका वोट बैंक चला जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू हित की बात करती है, सनातन धर्म के हित की बात करती है, सिर्फ बीजेपी। तो आप लोग समझ गए होंगे, अब भी नहीं समझ में आया होगा तो आपको कोई नहीं समझा सकता। भारतीय जनता पार्टी ही देश हित की बात कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से आज की डेट में बिल्कुल सही कर रही है, और वो देश के लिए भी हमें लग रहा है 100% सटीक है, और देश को ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी की। और बीजेपी को आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करिए बीजेपी को, और इस देश को समृद्धशाली बनाइए, पावरफुल बनाइए, और कट्टरपंथियों से बचाइए, और जिहाद होने से बचाइए। ये भारत आपका है, ये भारत की भूमि आपकी है। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार। नई वीडियो मिलेगी आपको, बस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।